अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने ब्लॉग में दिखाने वाले हैं जो कल पार्टी दिखाई थी ना, उसका ही वलीमा। तो बहुत ही खूबसूरत तो दुल्हन थी, एकदम पतली नागिन सी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी और मज़े का इसका खाना था। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने घर जा रही हूँ, अम्मी के घर थी मैं, तो मैं अपने घर जा रही हूँ। देखो भाई, अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो अम्मी चाची के घर किसी काम से गई हुई थी, जिनके घर में शादी थी। तो ये मेरी तीनों बहनें और हम चारों बहनें ये मुझे मेरे घर छोड़ने आ रही हैं और हम ऑटो लेके अपने घर आएंगे। और ये देखो मेरी बहन का बेटा, ये हमजा इतना रो रहा था कि खाला जा रही है, मैं भी जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं अब कल वापस आ जाऊंगी वलीमे में, थोड़ी सी देर के लिए जा रही हूँ बस। तो अब हम चल दिए। तो मैंने ऑटो किया, मैंने इसे समझाया और फिर मैं निकल पड़ी अपने घर की तरफ को। तो मैं देखिए एक दिन पहले आ गई थी अपने घर में रात में, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना था। तो ये सेकेंड डे है दोपहर में, तो दोपहर का ही वलीमा रखा था इन्होंने। तो देखिए ये वाली मेरी ड्रेस है, तो इसके नीचे स्कर्ट थी और ये वाला मेरा सूट है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत मेरा ये सूट लगता है, एकदम लाइट कलर है। और ये सारा मेरा मेकअप का सामान निकाल लिया था भाई। और ये है मेरा फेवरेट ज्वेलरी हार है, ये मेरा सेट। तो ये एक छोटा है नेक पीस है गले में और फिर लॉन्ग है, रानी हार जिसे बोलते हैं, लेकिन मैंने छोटा वाला पहना था। और इसके इयरिंग बहुत ही मस्त, ये देखिए इयरिंग बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और देखिए भाई, कान चाहे कट जाए लेकिन इयरिंग हमें बड़े ही पहनने हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये लाइट के साथ डार्क हमारा जो सेट था वो था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये निकल गई गाड़ी हमारी पार्किंग में, पूरा 1 घंटा लगता है गाड़ी निकलने में। हम जा रहे हैं तो देखिए बहुत ही ज़्यादा गर्मी बाहर पड़ रही थी, लेकिन गाड़ी में बैठ के थोड़ा सुकून मिल गया। और ये देखो मैं ये कह रही हूँ गाड़ी चला रही हूँ। और ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ हमारी ही फैमिली थी और कोई भी नहीं था। और ये हैदर है, हैदर को बिल्कुल लाइट कपड़े पहनाए क्योंकि गर्मी इस कदर थी बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए मेरा सूट कितना प्यारा लग रहा है, मैं अपने आप में गई हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चूड़ियाँ तो बहुत ही खूबसूरत। और ये पहुँच गए हम बारात घर में। तो देखिए फ्राई रेडी हो रहा था, कबाब रेडी हो रहे थे। तो हमने एंट्री करी, बहुत ही मुश्किल से हमें ये बारात घर मिला था और बहुत आसान जगह था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतों के बाद हमें ये बारात घर मिला था, ठीक है। और पहुंच गए हम बारात घर में। आके बिल्कुल भी हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, यहाँ बहुत ही ठंडा और कूल माहौल था। तो हम पहुंच गए यहाँ पे। तो सबसे पहले घर में मैं ही पहुंची थी और कोई भी नहीं आया था, ना अम्मी ना बहनें, कोई भी नहीं आया था, सिर्फ चाची वगैरह आ रखे थे बस। तो देखिए यहाँ खाना वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पर स्टार्टर वगैरह गोलगप्पे हैं, तो खाकर मज़े लेंगे गोलगप्पे के। तो यहाँ जेंट्स पार्ट था और अंदर अब हम चलते हैं लेडीज़ वाले में। तो यहाँ सारी लेडीज़ बैठी हुई थी। ये देखिए यहाँ पे मेरा बेटा बना था, मैं अंदर पहले ही बैठ गई थी आगे। और ये लड़की की सास को गोसा ले रहे थे, बहुत ही प्यारा और मोहब्बत से बेटी को अपने प्यार दिखा रही थी। दुल्हन है और ये दुल्हन की माँ है पिंक वाली। तो मैं पूछ रही थी, लड़की की तरफ के लोग भी बहुत ही प्यारे और डिसेंट, बहुत बढ़िया लोग थे। और ये मेरा भाई है, और ये इतने बदतमीज़ लोग थे, क्या कहते हैं, ये टेंट वाले, इन्होंने बिल्कुल भी नीचे सपोर्ट नहीं लगा था। बेचारी दुल्हन को स्टेज पे चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम हो गई, एटलीस्ट एक कुछ तो सपोर्ट लगा देते कि दुल्हन पैर रख के ऊपर चढ़ जाती, डायरेक्ट ऊपर चढ़ो, स्टेज पे चढ़ो। तो इतना बेकार ये इंतज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कम से कम दुल्हन की आसानी के लिए बेचारी दुल्हन इतनी मुश्किल से ऊपर स्टेज पे चढ़ी। और ये देखिए यहाँ पे ये दुल्हन का वेलकम हो रहा है। ये देखिए सब लोग शोर मचा रहे, हम लोग भी थे इसमें शामिल थे। और ये भैया बार बार कह रहे थे और भैया बार बार कह रहे थे शोर मचाने के लिए। और ये दूल्हा दुल्हन बैठ गए, फ़ोटोशूट हो रहा है। तो भाई हमने तो इतने हल्के के कपड़े पहन रखे, दुल्हन का देखो क्या हाल हो रहा है। तो बस मैं ये सब देख दाख के और चली आगे की तरफ, क्योंकि अम्मी वगैरह आ गए। दूल्हे की बहन है, मेरी चाचा की बेटी है ये, और ये दूसरी वाली मेरी फुप्पो की बेटी है, और ये फिर से मेरी चाचा की बेटी आई। और ये फिर चलती, यहाँ देखो ये अम्मी गैंग बैठी हुई है, ये ताई है, मेरी चाचियाँ बैठी हुई हैं सारी, और ये मेरी दादी है। ये मेरी बाजी मुझसे कह रही थी जितनी वीडियो बना रही है सब मुझे दे दियो, वरना देख लियो अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा हाँ, ये ऑरेंज सूट वाली मेरी अम्मी है। तो सभी आपस में गॉसिप कर रही थी भाई, इतने दिनों बाद मिली थी। तो मैंने इन सब की बातें सुनी। है मेरी फुप्पो बैठी है, वो मेरी फेवरेट चाचियों में से एक चाची है, वो ग्रीन सूट वाली, ये वाली मेरी फेवरेट चाचियों में से एक चाची। और ये लोग आ गए, देखो नगमा आई है, ये हेलो कर रही है। और ये मुस्कान है, मेरी छोटी वाली भाभी है, मेरी बड़ी वाली बाजी है। तो ये किसी बात पर गुस्सा कर रही थी, पता नहीं क्या बात इनके घर से हुई थी, तो घर से गुस्सा कर रही थी, बहनों पर गुस्सा कर रही थी, शायद लेट हो गए थे इस वजह से गुस्सा कर रही थी। ये लोग इतना मेकअप शेकअप करते हैं, तो इस बात पर हो रही थी। फिर होने लगी भाई ज्वेलरी की बात, तो ज्वेलरी की बात हो रही थी, तो कुछ किसी की ज्वेलरी की बात हो रही थी। तो बाजी के भी इयरिंग्स बहुत प्यारे लग रहे थे, सब प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे आ गए हम खाना खाने। तो ये देख रहे पास में लगी थी खाना खाने, नगमा कह रही भाई मेरी भी वीडियो ले लो। तो नगमा ने उठाया लेग पीस, लड़की सबसे ज्यादा खाती है और पतली सूखी सी है। और नगमा इस पर्पल सूट में बहुत ही प्यारी लग रही है। हम बटलाव से लेके आए थे, इसकी भी वीडियो बना रखी है मैंने, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं की। लेकिन सूट इसका बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
हमारा नहीं, मुर्गे का। और ये गुलाब जामुन है और ये स्टू है और कौरमा है। अभी बिरयानी आई नहीं है। और खाना वगैरह हो गया। अब हम चलते हैं फ़ोटोशूट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था हम सबका, तो हमें भी मुँह दिखलौनी करनी थी, तो हम गए दुल्हन की मुँह दिखलौनी करने के लिए। वैसे हमने दुल्हन देख रखी थी, लेकिन दोबारा से भाई मुँह दिखलौनी कर दी। क्या हो गया, दुल्हन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी, एकदम पतली सी, एकदम साफ़ सुथरी, बहुत ही प्यारी दुल्हन लग रही थी भाई। और भाई हमारी दुल्हन भी कम नहीं है, मुस्कान अभी आएगी फ़ोटो खिंचाने, देखना, वो भी किसी से कम नहीं, वो भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसने भी रेड कलर का सूट पहना था जरकन का। और ये देखो भाई आ गई हमारी दुल्हन, ये देखो कितनी प्यारी और खूबसूरत हमारी दुल्हन भी भाई किसी से कम नहीं है, इतनी प्यारी लग रही थी। और नगमा वहाँ बैठी है पर्पल सूट में। हम लोग फ़ोटोशूट करा के आगे निकल गए और ये लोग शूट करा रहे थे। फिर उसके बाद हमारा जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, तो अम्मी ने हमें किसी काम से बुलाया था, तो इन लोगों का फ़ोटोशूट हो गया। तो यहाँ पे मेरे मामा की बेटी बैठी हुई थी और ये मुझसे कह रही थी, भाई को तूने क्या खिला दिया, पतले हो गए। मैंने कहा भाई मैंने अपना खून पी लिया उनका और मैं मोटी हो गई, वो पतले हो गए, मजाक कर रही थी। और अम्मी ये जो आंटी है इनसे हमारा इंट्रोडक्शन करा रही थी, और ये आंटी कह रही भाई मैंने हिना को नहीं पहचाना, बाकी सबको पहचान लिया। मैंने कहा भाई हाँ भाई देखा भी तो 20-22 साल बाद है, कभी बचपन में इन्होंने हमें देखा था और आज देखा, तो कैसे पहचानेंगी। तो बस यहाँ पे नगमा चली गई थी रील्स बनाने के लिए, किसी वो जो कोई गाना चल रहा है ना, क्या कहते हैं, उस पर कोई रील्स बनाने के लिए चली गई। हम सबको बुला रही थी, तो बात अधूरी रह गई। तो बस अब हमारा जाने का टाइम हो गया, बस हमने रील्स बनाई और हम चले गए घर। तो ये अम्मी को मुझसे कुछ काम था, कह रही थी अम्मी घर मत जा अभी भी, और अभी घर चल। मैंने कहा नहीं भाई मैं अपने घर जाऊँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।